बोकारो दिन भर में आज सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत 2 की मौत जबकि एक युवक बुरी तरह घायल। बताएंगे पूरी घटना बस कुछ ही देर में। बोकारो के सिविल सर्जन के तबादले की भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो के खबरों में सीआरपीएफ और पुलिस ने गोमिया के एक्सप्लोसिव बरामद किया। नक्सली बंद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, करेंगे चर्चा। झारखंड के शिक्षा मंत्री एक बयान से भाषा विवाद का एक नया मोड़ आने की संभावना। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, बताएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हुए आयोजन में भी शामिल होंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बात करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के और नए वेरिएंट के आने के लिए आदर्श स्थिति बनी हुई है। यह मानना कि ओमिक्रॉन कोरोना का अंतिम वेरिएंट है या हम महामारी के अंतिम दौर में है, यह एक खतरनाक सोच है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले में गिरावट, 2,55,000 नए मामले आए। हालांकि 614 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के वर्धा में एक कार के पुल से नीचे गिर जाने के कारण 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर इस बार कई नई झांकियों की दिखने की उम्मीद है। इसमें पहली बार लोक अदालत की झांकी भी शामिल होगी। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 366 अंक बढ़ी और निफ्टी 128 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 1900 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का कीमत भी 600 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में 28 जनवरी से होने वाली 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 26 जनवरी को रांची में यातायात को परिवर्तित किया गया है। इसके तहत कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के एंट्री पर बैन रहेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक इंटर की परीक्षा के प्रारूप में बदलाव की संभावना है। परीक्षा अब 2 के बजाय 1 चरण में लेने पर विचार किए जाने की चर्चा है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। एक सड़क दुर्घटना ने बोकारो के 2 लोगों की जान ले ली जबकि एक युवक घटना के बाद अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। सोमवार को बेरमो थाना क्षेत्र के अमलो प्रोजेक्ट के सामने ट्रक और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में एक युवक और उसकी नानी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बोकारो डुमरी मार्ग को जाम भी किया जिससे सड़क यातायात घंटों रुका रहा। जो यूपी नंबर गाड़ी है वो आपका 12 चक्का है जो कि आपका चपरी चढ़ाई से नीचे को उतर रहा था। गाड़ी इतना तेज उतर रहा था, मेरे हिसाब से 150 की स्पीड में होगा। वो एक मोटरसाइकिल वाला का ठोका जिसमें 3 लोग थे, जिसमें 2 बड़ा आदमी और एक बच्चा, और तीनों के तीनों मेरे हिसाब से स्पॉट डेड, जरा सभी सांस लेने तक का नहीं दिया था। और गाड़ी मान के चलिए चपरी चढ़ाई के नीचे और से उतर रहा था। गाड़ी ठोकने के बाद ड्राइवर साहब ब्रेक लगाए और इतना तेजी से घुमा कि फुसरो तरफ ना जाके मकोली तरफ से फिर गया घूम। और यहाँ पे मान के चलिए हम लोग के पास तरह तरह के लोग आते हैं गाड़ी का कोयला लोड करने के, और यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 300 आदमी का भीड़ होता है, लेकिन गाड़ी इतना स्पीड से उतरता है। आज 3 आदमी मरा है। कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर रोड पे सरकार ध्यान ना दे तो कहीं इससे भी बड़ा हादसा हो। डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद बोकारो के नए सिविल सर्जन बनाए गए और डॉक्टर अभय इसके पहले कोडरमा में सिविल सर्जन थे जबकि बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह को तबादला कोडरमा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सदर अस्पताल के पद पर किया गया। अब बात बोकारो जिले के कोरोना की रफ्तार की। सोमवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 87 नए कोरोना संक्रमित पाए गए जो रविवार के मुकाबले 35 ज़्यादा है। जिले में रविवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 512 रही और उस दिन बोकारो में 188 लोगों ने कोरोना को मात दी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना की चाल भ्रमित करने वाली है, इसलिए हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगा हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना। सीआरपीएफ और पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता एक बार फिर बोकारो में नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने की कामयाबी हासिल की। सीआरपीएफ 26 बटालियन और आईएल थाना के सर्च ऑपरेशन के दौरान गोमिया में कोनार्क पुल के पास मुकेश स्टोन केसर साइड के पास हुई एक्सप्लोसिव सामग्री बरामद किया गया जिसमें 33 जिलेटिन के छड़ और 24
इलेक्ट्रॉनिक्स डेटोनेटर है। इस बरामदगी को माओवादी द्वारा गणतंत्र दिवस को काला दिवस मनाने और 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद से जोड़ के देखा जा रहा है। बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही भाषा को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड के शिक्षा मंत्री के बयान से एक नया मोड़ आने की संभावना है। अपने बोकारो के चंद्रपुरा दौरे के दौरान दिए गए बयान में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जैसे भोजपुरी को राज्य से हटाए हैं उसी तरह बोकारो और धनबाद से भी हटाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने के लिए कोशिश जारी है। महतो चंद्रपुरा में एक बिजली सब स्टेशन के उद्घाटन के लिए आए थे। इसके पहले रांची से बोकारो पहुंचने पर कुछ लोगों ने भाषा को लेकर विरोध भी जताया और नारेबाजी भी की, जिसका मंच से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जो स्थानीय युवा उनका विरोध कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा दिया गया और जल्द ही भाषा का जो विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा। जगन्नाथ महतो आपस जाओ नारा लगा रहे हैं सभी साथियों और अधिकारीगण। हमारा यहाँ घर है, हम कहाँ पर जाएंगे? भले हेलीकॉप्टर आपस जा सकता है, अधिकारी जा सकता है, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। नौजवान साथियों ने अखबार नहीं पढ़ता है, जिस दिन ही मामला है उसी दिन हमारे जिला कमेटी के सभी सदस्य लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। जिस तरह भोजपुरी को राज्य से हटाया है उसी तरह धनबाद और बोकारो से हटाइए। ये हम लोग मांग रखने का काम किया। एक बूंद खून रहेगा जनता का, तब तक स्थानीय मुद्दा छूट नहीं सकता है, कभी नहीं छूट सकता। और तब तक नहीं दम लेंगे जब तक यहाँ के स्थानीय नीति लागे 1932 लागू हो, तब तक नींद का चैन नहीं है। आप जो नारा लगा रहे हैं, आप लोग से बेसिक चिंता हमको है रहिए। 20 साल की लड़ाई हम 10 दिन में पलट करके खत्म कर लेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोमवार को नालसा एवं डालसा के निर्देश पर जिला सेवा विधिक प्राधिकरण बोकारो ने ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इमामुल हई खान लॉ कॉलेज बोकारो में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिव लूसी एस्तिगा ने एजुकेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम, बाल विवाह कानून, कन्या समृद्धि योजना आदि की विस्तृत कानूनी जानकारी दी। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल विनोद कुमार, डॉक्टर श्रीजी गोसे, मंजीत कुमार समेत कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं प्रोजेक्ट शिशु अंतर्गत कोविड-19 से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई थी उन्हें चिन्हित कर नेहा कुमारी, सुमर कुमारी, सीमा कुमारी को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 2000 रुपये का चेक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दिया। वहीं बेरमो प्रखंड के अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बेरमो से बालिका दिवस के मौके पर भ्रूण हत्या निषेध पर विविध जागरूकता कार्यक्रम किया गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे युधिष्ठिर झा द्वारा किया गया, जिन्होंने 24 जनवरी को बोकारो दिन भर के कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि सैटरडे और संडे दोनों का मंडे को न्यूज़ दिखाइए। युधिष्ठिर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आपका ये सुझाव हमारी पूरी टीम को बहुत पसंद आया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपके सुझाव पर हम अमल करेंगे। हालांकि हमारी मंशा तो शनिवार और रविवार को भी बोकारो दिन भर के प्रसारण की है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक सप्ताह में 7 दिन बोकारो दिन भर का प्रसारण का सुझाव दे रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, परंतु जब तक वैसा नहीं हो पाता आपके सुझाव को तो लागू किया जा सकता है। इस सुझाव के लिए आपका शुक्रिया। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर आपका धन्यवाद।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में गणतंत्र दिवस के अवकाश के बाद गुरुवार यानी 27 जनवरी को रात 8 बजे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।